अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम बस कुछ भी करके ब्लैकबेरी तक एक छोटा सा पैगाम पहुंचवा दो। कौन सा पैगाम? धमकी देनी है उसे। आज के बाद तुम कुलपत्रा को फोन नहीं करोगे। क्यों भाई? मैंने बोल दिया ना एक दफा, सवाल क्यों कर रहे हैं आगे से? ठीक है भाई। जवाज है ना, ये मेरा घर है, मेरे मरहूम बाप का घर है, उस ऐरे गहरे का नहीं, बिन बुलाए। है ना, अब वो इस घर का इकलौता मर्द है। भाई हारून, ये तू हमेशा हम बहनों की खुशियों के रास्ते में आता क्यों है, मुझे ये बता। एक मिनट उमाती, तू चुप कर जा। आज सारी दो टोक बात होगी, साफ और वाजे। तुम्हारी मौजूदगी लाजिम है, वरना पता नहीं क्या क्या कहानियां बन जाए। लेकिन अम्मी बस बेटा। लेकिन इसमें बुराई क्या है? यही तो बुराई है, जो अपने लिए पसंद नहीं किया फिर वो दूसरों के लिए क्यों? शायद उनकी आपस में बनती ना हो। और फिर वो उसकी बहन है ना, वो क्यों नहीं चली गई ब्याह के अमेरिका? हुमा आपी, ये तो नसीब की बात होती है ना, क्या पता उनकी ना बनती हो। और बहन, ये दूसरों के ठुकराए हुए रिश्ते हमारे ही नसीब में क्यों होते हैं? एक बात और भी तो देखो ना, कि उनकी मेहरबानी नहीं है कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। हम नंदों के बारे में ही क्यों सोचा? अरे और कोई क्यों नजर नहीं आया? कोई कजन, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार? सोचो जरा, हमारे पर ही ये मेहरबानी क्यों? सच्ची बात है हुमा आपी, इन बातों पर तो मैंने गौर भी नहीं किया। तो गौर करो ना, तभी तो तुम्हारे दिमाग में असल बात समझ में आएगी। अब तुम ही बता दो। ये तो जान छुड़ाना हो गया। अरे वो हम लोगों से जान छुड़ाने के लिए अमेरिका का रिश्ता लेकर आई हैं, और ऊपर से एहसान अलग हो जाएगा हम पे। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इन सब का उनको क्या फायदा? हमें ठिकाने लगवा कर, इस घर से निकलवा कर, इस पूरे घर पे राज करेगी वो अकेले। हाँ, लेकिन मैंने उनको राज करने से तो नहीं रोका ना, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? बेटा, धड़का तो लगा होता है ना इन भावजों को। नंदों का तो खौफ ही अलग होता है। अरे इसी टेंशन में रहती हैं कहीं हमारा भाई हमारी तरफ पलटी ना मार ले। हाँ, फिर तो कहीं भी शादी करवा देती, अमेरिका ही क्यों? तुम्हें कुछ पता भी है अमेरिका कितनी दूर है? अरे बहन, यहाँ से कोई लड़की जब रुखसत होके जाती है ना, तो कोई अता पता नहीं होता कि लड़की वहां पे किस हाल में जी रही है, किस हाल में मर रही है। हाँ, ये क्या कह रही हो? देखो कुलपत्रा, मैंने जो कहा है 100% दुरुस्त कहा है। तुम्हें पता है, जब अमेरिका जैसे शहर में कोई मर जाता है ना, तो वहां से सिर्फ इतला आती है कि मर गया या बच गया। खड्डा खोदते हैं और गाड़ देते हैं। बहन, वहां के लोग दफनाते भी नहीं हैं। हुमा आपी, प्लीज बस कर जाओ, ये बातें करके ना मुझे डराओ मत। अरे भैया, मैं तो तुम्हें सच सच बता रही हूँ, डर तुम बेवजह रही हो। लो, हकीकत का है जो भी कहा है मैंने, मजाक थोड़ी कर रही हूँ कभी। आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो या कोई भी परेशानी हो, आप हमें बता सकते हैं। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। आप बता नहीं रहे, लेकिन हमें अंदाजा है। कैसा अंदाजा? यही कि हिना का रवैया आपके साथ मुनासिब नहीं है। तो कोई बात नहीं है, नेचुरल सी बात है। जिस तरह हमारी ये शादी हुई है, किसी भी लड़की का यही रवैया होता। बस मेरी बच्ची को गुस्से में कोई गलत बात ना ही कहना। आंटी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? हो जाता है ना बेटा गुस्से में। मेरी बच्ची को कभी कोई इल्जाम या ताना नहीं देना। ना ही जज्बात में आके कोई गलत फैसला कीजिएगा। उसे छोड़ के जाने का या अल्लाह ना करे इस रिश्ते को खत्म करने का। आप दोनों मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं। बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा।
एक कड़ा इम्तिहान समझकर इस वक्त को गुजार दो। वक्त गुजर जाएगा, सब सुधर जाएगा। जी आंटी, अभी मैं सिर्फ सब्र से ही काम ले रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें अजर अजीम अता फरमाए। मुझे तो अजर पहले ही मिल गया है। आप मुझे मेरी माँ की तरह लगी हैं, मेरे लिए यही काफी है। शुक्र खुदा का, अब समझ में आया मेरी बहन को। अभी मेरा तो सर चकरा रहा है। अब वही देख लो, यासर वाली बात, यहीं से सारी बात सामने आ जाती है। वो कैसे? अरे भाई, तुम्हें अमेरिका के ख्वाब दिखाए, यासिर को अपनी तरफ कर लिया। अपनी बहन की शादी उससे करवा दी जिसको तुम पसंद करती थी, और जिसको अपनी बहन ने ठुकराया उसे तुम्हारे मत्थे मार दिया। लेकिन हुमा आपी, वो तो यासिर को नहीं जानती थी ना। वो सबको जानती है, बड़ी तेज है, वो होशियार है बहुत। अब देखो ना, हारून को उसने कैसे फंसाया। उसकी दुकान के चक्कर लगा लगा के उसने हमारे भाई को फंसा लिया। बहुत बेवकूफ हो तुम, पागल। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है हुमा आपी। लेकिन मेरी समझ में तो सब कुछ आ चुका है। क्या समझ आ रहा है? मुझे भी समझा दो। उसकी चाल, अरे चाल तो इसे कहते हैं जो हमारी भावज हमारे साथ चल गई, हमें कुछ पता ही नहीं चला। और खासकर मुझे, अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मैं तो बस देखती ही रह गई। क्या हुआ? कैसी चाल? तुम क्यों आए हो यहाँ पे? टो लेने आए हो हमारी? कंसुइयां ले रहे हो? मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों की बातें सुनने का। तुम्हारी बीवी ने जासूसी करने की ड्यूटी लगाई होगी हमारी, है ना? भूख लग रही है मुझे, खाने का बोलने आया था। अरे भाई, मिल जाएगा खाना, जाओ यहाँ से। नहीं जा रहा मैं, अब तो मैं पूरी बात सुन के ही जाऊंगा। तुम्हें क्या बताएं हम? तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही पता होगा। किसके बारे में? क्या बात कर रही हो तुम? कभी तो सीधी सीधी बात कर लिया करो। वो जो है ना, उसके शौहर के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ओह अच्छा, हाँ जानता हूँ उसे। लो भैया, तुम्हारे भाई को सब कुछ पहले से ही मालूम था, और हमारे सामने कैसे बंद आंखों का कबूतर बना घूम रहा है, मासूम। ये बात मुझे भी पापड़ अंकल के इंतकाल वाले दिन मालूम हुई। इससे पहले ये बात किसी को नहीं पता था। हिजाब को तो पता होगा। क्या चाल चली है ना तुम्हारी बीवी ने। उसे खुद नहीं पता था, तो इसमें उसका क्या कसूर हुआ? आप दोनों ना यासिर के बारे में कोई बात मत करें, उसको मैं भुला चुकी हूँ। अरे बहन, मैं सब जानती हूँ, इतनी आसानी से नहीं भुलाया जाता ये पहला प्यार। हुआ अभी तुम क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो फजूल में? हाँ, तुम भाई मोहब्बत करो तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और हम बहनों ने अगर प्यार कर लिया तो ये गलत बात हो गई। वाह वाह वाह। मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि उसकी बात तो सुनो। वो अकल की बात कर रही है और तुम फजूल में। हाँ, उसकी अब मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। वो एक बुज़दिल आदमी था, भगोड़ा कहीं का। ओ भाई, जैसे इमरान को मारा था ना इन भाइयों ने, वैसे ही उसको मार के भगाया होगा। और कोई भी होता ना उसकी जगह इज्जतदार इंसान, वो ऐसे जूते खा के भागना ही था उसने। हाँ, इन सब में हमारे भाइयों का कोई कसूर नहीं था। गलती तो मेरी थी कि मैं उसके साथ चली गई। हाँ, सारे का सारा कसूर हम बहनों का है, इन भाइयों का कोई कसूर नहीं है। बताती हूँ मैं अम्मा को। तुम ना बस ये फसादी फैलाती रहो। मैं जा रहा हूँ ऊपर, नहीं चाहिए तुम्हारा खाना। हाँ तो जाओ, रोका किसने है तुम्हें? अगर आज खुद खाना खा लोगे तो कुछ एहसान नहीं करोगे हम पे। हाँ नहीं तो। मम्मा आपी, क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। और तू समझती क्यों नहीं है बात को? अरे भाई, इस हिजाब को इतना अपने सर पे सवार मत कर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है वो। पता नहीं मम्मा आपी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा सर चकरा रहा है, फटा जा रहा है सर मेरा। परेशान मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारी बड़ी बहन। हाँ रोमियो,
हेलो भाई, कैसे हो? तुम बताओ क्या रिपोर्ट है? गुलाब के बंदे की ठुकाई कर दी है। अच्छा, हाँ, अच्छी खासी मुरम्मत कर दी है। उस गुलाब तक गोली की तरह इत्तला पहुंच गई होगी। और दूसरी रिपोर्ट भी तो। दूसरी रिपोर्ट? हाँ, दूसरी रिपोर्ट है ना, वो किरण पर भी भरपूर नजर रखी हुई है हमने। उसका आना जाना सब नोट किया हुआ है। वैसे कम कम निकल लिए घर से, और आसपास उस गुलाब गोली के बंदे भी मंडराते रहते हैं। उनको तो देख लेंगे, तुम छोड़ो उनको। मुझे ये बताओ, वो यासिर का क्या बना, पता किया उसका? यासिर की तो पूरी रिपोर्ट मिल गई ना भाई। हाँ तो बताओ। भाई वो तो बेजरर सा आदमी है, ना अम्मा है ना अब्बा है ना ही घर बार है। तो ये यासिर का बच्चा कहाँ रह रहा था इतने अरसे से? बहुत अरसे से लावारिसों की तरह रह रहा था। इसके अब्बा के कोई जानने वाले थे शायद, उनके घर रह रहा था। अब उसकी शादी करवा दी। वो चाचा पापड़ है ना, जिनका इंतकाल हुआ है, उसके घर दामाद बन के रह रहा है। तुम लोग बस यासिर पर नजर रखना। बिला वजह की मेहनत होगी भाई। मुझे खदशा है कि उसका कोई और मकसद ना हो। ठीक है भाई, अपने बंदे लगा देता हूँ उसके पीछे। और बात सुन, मेरे घर के आसपास नजर आए ना वो मनहूस, तो टांगे तोड़ देना उस बेगैरत की। ये तो अपना पसंदीदा काम है भाई, तोड़ फोड़ का है। ब्लैकबेरी। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ठीक है भाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम ये बताओ कि यासिर यहाँ कैसे? इत्तिला है तुम्हारे लिए? वो क्या? किरण को अगवा करने का प्लान बन रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरे बंदे लगे हुए हैं। आखिर माल खर्च किया है ना, दूसरों पे नजर रखने के लिए। अच्छा, तो फिर क्या देखा उन्होंने? ब्लैकबेरी और उसके लड़कों की कोई भी एक्टिविटी मेरी नजरों से ओझलनी है। कोई हरकत किया क्या उन्होंने? उन्होंने तुम्हारे एक आदमी को ही मारा। उसकी इतनी जुर्रत? तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मुझे सिर्फ भरमबाजी लगी है और कुछ नहीं। तुम्हारी धमकी का रद्द अमल था। तो मुझे किरण के बारे में बताओ, उसे कोई खतरा तो नहीं? उसके लड़के किरण की रिहाइश के आसपास मंडला रहे हैं। जानते हो, अगवा की मंसूबाबंदी पहले भी कर चुके हैं वो लोग। फिर पता नहीं ब्लैकबेरी क्यों रुक गया। तो हिम्मत नहीं हुई होगी ना उसकी? हिम्मत तो बहुत है, दोबारा फड़फड़ा रहा है। तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? अगर कुछ कर नहीं सकते तो मुझे छोड़ दो, मैं खुद ही देख लूंगा एक एक को। तुम्हें छोड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी किरण के लिए कुछ करना वो मुश्किल नहीं है। तो फिर तुम क्या सोच रहे हो? लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। हर काम मजदूरी तो मांगता है ना। मैंने अपने लोग लगाए हैं काम पे, लेकिन वो किसी मुआवजे के बगैर तो नहीं आएंगे ना। कितने पैसे चाहिए? जो बोलूँगा वो दोगे? तुम बोलो तो सही, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर कहना मुझे। ठीक है, तो ये लो फोन, मिलाओ और रकम भी बता दूंगा मैं तुम्हें। यासिर वापस आ गया क्या? हाँ, वैसे उसकी हिम्मत तो देखो, इसी मोहल्ले में आया है। और अब तुम्हारी क्या दुश्मनी है उससे? और वैसे ये तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है इतनी? हाँ, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मैं बस कोई तमाशा नहीं चाहती। पहले भी अच्छा खासा मजाक बन चुका है। तो अब मसला क्या है? किस चीज का मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, मसला तुम्हें है। मेरी बला से जो मर्जी करो तुम। मुझे भी कोई मसला नहीं है। कोई तो बात जरूर है।
मेरी तो जिंदगी से वो जा चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए टेंशन क्यों बना हुआ है? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, देता हूँ। वो इस मोहल्ले में क्यों आया और क्या कर रहा है, मैंने बस यही मालूम करना है। बाकी मुझे उससे कोई गरज नहीं है। मैं तो भूल चुकी हूँ उस बुज़दिल आदमी को। बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ। अच्छी बात है कि तुम भूल चुकी हो, लेकिन मुझे अपनी पुरानी बेइज्जती याद है। पता नहीं वो इस मोहल्ले में वापस क्यों आया है, ये समझ नहीं आ रही। कैसे आया तुम्हें नहीं पता? हाँ, सुना है मैंने कि उसकी शादी हो चुकी है हमारे मोहल्ले में। बताओगे नहीं कि किससे हुई है? तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम समझ ही गए होगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम जानती हो कि उसकी शादी किससे हुई है। हाँ। फिर तो तुम्हें सब कुछ मालूम होगा। हाँ, कि क्या हो रहा है? कहीं तुम तो शामिल नहीं हो उसमें? जी नहीं, अब इतनी भी पागल नहीं हूँ। एक इंसान से एक दफा धोखा खा लिया काफी था, अब दूसरे को क्यों फंसाऊं? तो फिर बात क्या है? मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, लेकिन फिर कभी। अभी तो मैं खुद समझना चाह रही हूँ कि ये सब चल क्या रहा है और क्यों। चलो, जब समझ जाओ मुझे भी समझा देना फिर। अब देखना ये है कि इनमें से सही कौन सोच रहा है, ममा भाभी या हिजाब भाभी, हारून भाई या ब्लैकबेरी। सबकी एक अलग अलग सोच है, अलग अलग ख्यालात हैं। सही और गलत का अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल हो गया है। हिजाब भाभी, क्या वो गलत हो सकती हैं? पता नहीं, वो भी एक इंसान ही है, रिश्ता तो नहीं है। कुछ भी हो सकता है। क्या हो गया? क्यों जले पाँव की बिल्ली की तरह टहले मार रही है? तेरे शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है? ये भी अम्मा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। एक बात? तेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। पूछ ले, जहर निकाल दे दिमाग से। चल। खाला के घर तुम 2-4 दिन रह के क्या आ गई? आखिर तुमने वहां ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हारी तो काया ही पलट गई? रोई मर की एक टांग। अरे एक बात को कितनी दफा दोहराएगी? बता तो दिया था। पहले नहीं बताया था तुमने मुझे कुछ भी, लेकिन अब मैं जान के ही दम लूंगी अम्मा। क्या करेगी जानकर? तेरी अक्ल पे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा है अम्मा, मेरी अकल ऐसी ही रहे। तुम खुद को तो देखो, अपनी बेटियों को तुम नजरअंदाज कर देती हो। मैंने किसी को नजरअंदाज नहीं किया। मैं तो बस घर के अंदर प्यार मोहब्बत चाहती हूँ, इंसानियत से रहो बस। तो अम्मा तुम एक काम करो, तुम ना किसी दरगाह या मजार पे जाके बैठ जाओ, वहां करना तुम ये सारी बातें, वहीं अच्छी लगेंगी। बेटा मुझे तुझसे कोई और उम्मीद है भी नहीं। तू बुढ़ापे में यही सुलूक करेगी हमारे साथ के हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल? अम्मा मैं तुम्हें घर से क्यों निकालूंगी, बल्कि पता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अल्लाह रहम करे। चल आइडिया आ गया बाजी के जहन में, चल भोंक दे वो भी। क्या आइडिया है? अम्मा मजार पे जाने की क्या जरूरत है, क्यों ना हम मजार को ही घर पे ले आए। मजार? क्या बक रही है? क्या मतलब है तेरा? पता है घर में ही आस्थाना खोल लेते हैं। कसम से तुम बहुत अच्छी लगोगी, तुम पीर बन के बैठ जाओ बस। अच्छा, और तुम क्या करोगी? क्या करेगी? पैसे कमाएगी, इकट्ठे करेगी हैं? नोट? तो और क्या, मैं तुम्हारी चेली, बाकी अब्बा और तुम्हारे बाकी के बच्चे तुम्हारे मुरीद और मुजावर बन के बैठ जाएंगे। कैसा? तू जितनी फजूल बात करे उतना कम है भाई। अरे अम्मा ऐसी जबरदस्त आमदनी होती है ना, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। मैं बिगड़े काम सुधारना चाहती हूँ, तू उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? अरे अम्मा तुम एक काम करो, तुम्हें अगर दुनिया को सुधारने का और सबको सिखाने का इतना ही शौक है ना, तो
तुम किसी स्कूल में हेडमास्टर नहीं लग जाओ, कसम से। हाँ, तुम्हें ना सारी दुनिया की फिक्र है, नहीं है ना तो अपनी बेटियों की फिक्र नहीं है अम्मा। तो पागल हो गई है। अरे मेरी औलाद है, मुझे तुम्हारा नहीं तो और किसका ख्याल होगा। तुम वैसे भी अपनी बहू की तरफ हो, अपने बेटे की तरफ हो, कमाऊ कूद बेटा जो है तुम्हारा, इसलिए। ये बेटा, मैं अपनी बेटियों की साइड पर हूँ, तुम्हारी तरफ, तुम्हारा भला सोचती। पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम हमें ना अकेला छोड़ दोगी इस मनहूस भावच के रहमो करम पे।